हेलो बच्चों, क्वेश्चन पेपर हुए आज 2 दिन हो गए हैं, लेकिन आपके कमेंट्स में लगातार इजाफा हो रहा है। चाहे आपका यूट्यूब हो, वहाँ पे भी आपके ढेरों कमेंट्स आ रहे हैं, फेसबुक पे भी और साथ ही साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी। तो हमने हालांकि बहुत कोशिश की कि हम वीडियो ना बनाएं क्योंकि टाइम नहीं था, लेकिन फिर भी मजबूर होकर के हमें वीडियो बनाने के अलावा कोई और रास्ता लगता नहीं, क्योंकि यही भी एक ऐसा मीडियम है जिसकी मार्फत हम जो है आपके ढेरों सवालों के जवाब दे सकते हैं, तकरीबन सभी सवालों के जवाब दे सकते हैं। तो आप बने रहिएगा। हम यहाँ पे सभी कैटेगरीज की बात करेंगे, चाहे वो आपका इंटरनल हो, एक्सटर्नल हो, सी हो या सी हो या ओबीसी वगैरह। तो आपको 100% आपके सभी सवालों के जवाब तकरीबन तकरीबन मिल जाएंगे। फिर भी आपका कोई सवाल बचता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जाकर के या व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो हमें काफ़ी आसानी होगी उसका जवाब देने में। तो कोशिश करिएगा कि कहीं पे इंडिविजुअल कमेंट ना हो। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप कि बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, लेकिन बीटेक में भी नेगेटिव मार्किंग है। एम में सिर्फ 3 कोर्स आप नोट करके रख लीजिए, क्लास 6, क्लास 9 और बीएससी नर्सरी, जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, बाकी सभी की नेगेटिव मार्किंग होती है। और आगे बढ़ने से पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर सीट्स कितनी है किस ब्रांच में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 390 सीट्स हैं, और इन 390 सीट्स में जो कहना चाहिए इंटरनल और एक्सटर्नल को मिला करके 392 सीट हैं, और 312 सीट हैं, और 312 के अलावा बाकी जो सीट्स हैं वो CA CE वगैरह के लिए रिजर्व होती हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे ज़्यादा डिमांड में रहने वाला कोर्स की अगर हम बात करें तो ये होता है कंप्यूटर साइंस। रीजन आप समझ सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी होती है आजकल। तो IIT से लेकर NIT तक और AMU से लेकर जामिया तक हर जगह पे कंप्यूटर साइंस की डिमांड काफ़ी अच्छी है। और AMU चूँकि बहुत सस्ता है, तो यहाँ पर अगर एडमिशन आपको मिल जाता है तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। इसलिए AMU में आजकल कंप्यूटर साइंस की कट ऑफ सबसे ऊपर जाने लगी है। और अब आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं उन फैक्टर्स पे जो फैक्टर्स आपकी कट ऑफ को डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। तो देखिए, पहला फैक्टर होता है नंबर ऑफ सीट्स। नंबर ऑफ सीट्स में अचानक कोई चेंज देखने को नहीं मिलता, हालांकि शायद लास्ट ईयर ही 25 सीट्स फूड टेक्नोलॉजी में बढ़ी हैं। तो कभी कभार ऐसा होता है, बट अमूमन हर साल ऐसा नहीं होता। इस साल भी ऐसा होने की कोई चांस नहीं है कि किसी भी ब्रांच में इंजीनियरिंग की कोई सीट बढ़ जाए। तो ये फैक्टर आपको डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं करने वाला कम से कम इस साल। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन पेपर का लेवल। तो जो आप लोगों का फीडबैक मिला उसी के बेस पे हम ये बता पाते हैं कि क्वेश्चन पेपर का लेवल कैसा था, क्योंकि टीचर को तो हमेशा आसान लगता है। तो हमें उम्मीद है कि जो आपका फीडबैक है वो आपने सही ईमानदारी से दिया होगा, और उसके बेस पर हम कह सकते हैं क्वेश्चन पेपर का जो लेवल था मोस्टली जो आपने बताया है वो मॉडरेट है। तो अगर ये मॉडरेट है तो क्वेश्चन पेपर का लेवल भी डायरेक्टली कट ऑफ को इम्पैक्ट नहीं करेगा। कट ऑफ तकरीबन तकरीबन उतनी रहेगी जितनी लास्ट ईयर थी। बट अब देखते हैं तीसरा फैक्टर क्या कहता है। तीसरा फैक्टर कहता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपियरिंग अगर बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कट ऑफ ऊपर की तरफ लेकर के जाएगा। तो ऐसे में पहले दो फैक्टर हालांकि कट ऑफ को आप देख रहे थे कि इम्पैक्ट नहीं कर रहे थे इस साल तकरीबन, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट तो बढ़ रहा है लगातार। और पिछले 2 साल में तो इस साल बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, क्योंकि इस साल पहली बार 2 साल बाद जो है वो हालात नॉर्मल हुए हैं। पहले कोविड का बहुत ज़्यादा प्रकोप रहा है 2020 में, 2021 में भी प्रकोप रहा है, लेकिन 2022 आते आते ये काफ़ी हद तक नलीफाई हो चुका, ख़त्म हो चुका है तकरीबन। तो इस बार नंबर ऑफ स्टूडेंट कम से कम 15-20% बढ़ने चाहिए। इस लिहाज से आप कह सकते हैं कट ऑफ में कम से कम 2-3 पॉइंट का इजाफा होने के चांसेस रहेंगे 2-3 नंबर का। ओके, और अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की। तो पहले 3 साल की बात कर लेते हैं, 3 साल में कट ऑफ पहले क्या रही थी, उसके बाद हम 2020 के लिए कुछ प्रेडिक्शन दे पाएंगे, और तब तक आप ही समझ पाएंगे कि हाँ क्या इसके पीछे रीज़न होता है। तो देखिए 2019 में जो इंटरनल बच्चों की कट ऑफ अप्रोक्सीमेटली रही थी, ये आप ही जैसे बच्चों ने बताया है हमें कि कितनी रही थी, क्योंकि हमारे पास कोई ऑफिशियल डेटा एमयू की तरफ से नहीं आता। तो सिर्फ जो बच्चे कमेंट्स करते हैं, मान लिया 100 बच्चों ने कमेंट किया और 100 बच्चों में जो लास्ट का बच्चा जिसके नंबर सबसे कम थे उसी को हमने कट ऑफ मान लिया है। तो ये रही थी तकरीबन 37 फॉर इंटरनल कैंडिडेट्स, सॉरी ये रही थी 52 अप्रोक्सीमेटली फॉर इंटरनल कैंडिडेट, और अप्रोक्सीमेटली 70 ये थी एक्सटर्नल कैंडिडेट्स के लिए। अगर हम सी की बात करें तो ये रही थी तकरीबन 32, और सी की बात करें तो ये थी तकरीबन 39। अगर हम बात करें 2020 की, तो यहाँ पर जो कट ऑफ रही थी वो रही थी तकरीबन 37। अब आप ड्रास्टिक चेंज देखिए, 52 से घट करके ये 37 पे आ गई थी। ओके, रीज़न ये था कि वहाँ पे बच्चे बहुत ही कम बैठे थे, इसलिए ये घट गई थी, मेजर फैक्टर था ये। ठीक है, इसके बाद एक्सटर्नल की देखिए तो एक्सटर्नल पे यहाँ पे कट ऑफ काफ़ी कम हो गई थी, और ये थी तकरीबन 45। यहाँ पे भी देखिए ये एक जो सबसे बड़ा रीजन यहाँ पे था वो कोविड था, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत कम बैठे थे। उसके बाद सी की बात करें तो सी में भी काफ़ी कम हो गई थी, ये तकरीबन 25 थी, और सी में भी काफ़ी कम थी, और ये थी अप्रोक्सीमेटली 31। 2021 में फिर से कट ऑफ बढ़ी और यहाँ पे तकरीबन ये 48 पहुँच गई। इसके बाद अगर हम एक्सटर्नल की बात करें तो ये तकरीबन 67 थी, और अगर हम सी की बात करें तो ये तकरीबन 30 हो गई, यानी कि वापस भागी है, चूँकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अब बढ़ चुके थे।
और सी की बात करें तो ये तकरीबन 38 थी। तो अब आप आसानी समझ सकते हैं जैसे जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ेंगे या घटेंगे, कट ऑफ किस तरफ भागेगी। अब ये डेटा आपको बता दे रहा है, काफ़ी हद तक समझा दे रहा है। 2022 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कट ऑफ आप नोट कर सकते हैं, तकरीबन 2-3 पॉइंट आगे पीछे तो होगी, ये तो तय है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि अगर 2022 में आपकी एज ए इंटरनल कैंडिडेट, सबसे पहले हमने इंटरनल की बताई थी, तो इंटरनल कैंडिडेट आप अगर 50 पे हैं तो आप सेफ हैं, आपको एडमिशन तो मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, आपकी पसंद की ब्रांच मिलेगी या नहीं मिलेगी ये एक अलग बात है। अगर आप कहना चाहिए एक्सटर्नल हैं, तो एक्सटर्नल में आप समझिए 65 पे आपको 100% एडमिशन ज़रूर मिलेगा। ओके, अब कौन सी ब्रांच में मिलेगा ये तो डिपेंड करता है। इसके बाद अगर हम बात करें कि आपका जो सी कैटेगरी में उसमें क्या होने वाला है, तो सी में तकरीबन अगर आपके 32-33 नंबर हैं तो आपको एडमिशन से कोई नहीं रोक सकता। इसके अलावा अगर हम सी ए की बात करें जो लास्ट कैटेगरी थी, वहाँ पे अगर आपके 40 नंबर हैं तब वहाँ पे भी आपको कोई एडमिशन से नहीं रोक सकता। हाँ, अगर कंप्यूटर साइंस की आप बात करोगे तो हमने जैसे कि बताया था आपको, कंप्यूटर साइंस वगैरह में इस टाइम खासतौर पर कंप्यूटर साइंस में डिमांड बहुत ज़्यादा है, और चूँकि मल्टीनेशनल कंपनीज हमारे यहाँ बहुत हैं, और एनी वेयर कहना चाहिए वर्क फ्रॉम होम जैसी फैसिलिटीज़ आपको मिल रही हैं, और कई बार जो है कहीं पे भी बैठ करके आप वर्क कर पाते हैं, अमेरिका के लिए, जापान के लिए और दूसरी कंट्रीज़ के लिए। तो आपके लिए ये फैसिलिटी बहुत ज़्यादा हो गई है, और इसी वजह से कंप्यूटर साइंस में जॉब्स बहुत आ रही हैं। तो कंप्यूटर साइंस सबसे ज़्यादा डिमांड में रहने वाला कोर्स है। अगर यहाँ आपको एडमिशन चाहिए तो मैं समझता हूँ इंटरनल कैंडिडेट को भी कम से कम 60 नंबर के आसपास लाने होंगे, और अगर आप एक्सटर्नल कैंडिडेट हैं तब आपको कम से कम 70 नंबर तो चाहिए ही चाहिए। हो सकता है कि 70 के ऊपर भी कट ऑफ चली जाए। ओके, कंप्यूटर साइंस के अंदर स्पेशली अगर हम इसकी बात करें, तीसरी सी जो कैटेगरी, तो यहाँ पे भी आप अपने 36 नंबर लेकर के चलिए। और अगर हम बात करें इस कैटेगरी में तो यहाँ पे भी आप अपने कम से कम 45 नंबर मान के चलिए कि इससे पहले आपको कंप्यूटर साइंस नहीं मिलेगी, मे बी इससे ज़्यादा मार्क्स आपको लाने पड़ जाएँ कंप्यूटर साइंस के लिए। बाकी ब्रांचेज तो आपको समझ ही सकते हो कि कट ऑफ के और हाईएस्ट कट ऑफ के बीच में ही रहने वाली हैं। बाकी ब्रांचेज जैसे आपके पेट्रोकेमिकल वगैरह है तो वो तो बिल्कुल कट ऑफ के आसपास ही आपको उसमें एडमिशन मिल जाएगा। जो लोवेस्ट नंबर मार्क्स का वो रहेगा उसी में आपको वहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन जैसे जैसे ज़्यादा डिमांड वाली ब्रांचेज आती रहेंगी, जैसे आर्टिफिशियल है, इंटेलिजेंस है, या फिर आपका कंप्यूटर साइंस है, तो वहाँ पर आपको अच्छे मार्क्स ही लाने होंगे तभी आपको एडमिशन मिलेगा। अब बात होती है कि क्लेम का क्या करें, क्योंकि क्लेम में कई बार बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, कई बार 3-4-5 या इवन ज़्यादा भी सवाल गलत हो जाते हैं, और ऐसे में जो है अगर बच्चों के बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होता तो वहाँ पे आपको पैसे ज़्यादा देने पड़ते हैं। मान लिया एक क्वेश्चन नंबर 10 गलत था, उस 10वें सवाल को जो है 100 बच्चों ने चैलेंज कर दिया। तो आप कोशिश करें कि आपस में कोऑर्डिनेट करें, चाहे आप हमारे यूट्यूब चैनल के मार्फत या हमारे टेलीग्राम चैनल, वहाँ काफ़ी बच्चे हैं तो वहाँ पे आप आकर के उसको ज्वाइन कर लें। दैट इज़ ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं लगना वहाँ पे, और इन्फॉर्मेशन भी आपको 100% जरूर और फटाफट मिलती है। तो आप हमारे साथ वहाँ पे जुड़ें, वहाँ पे और भी बहुत सारे फ़ायदे होंगे। जैसे एक फ़ायदा तो यही होगा कि एक क्वेश्चन को बच्चे 100 क्लेम नहीं करेंगे। अगर हर बच्चा वहाँ 150 रुपये भी देता है तो 100 के हिसाब से 15,000 रुपये चले जाते हैं। तो ये 15,000 के बदले कोई एक बच्चा उसको क्लेम कर दे, और सवाल नंबर अगर 12 भी गलत है तो सवाल नंबर 12 को कोई और बच्चा क्लेम करते हैं, ऐसा आपस में आप कोऑर्डिनेट करके करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। हालांकि अगर ऐसा होता है कि 10, 20, 15 क्वेश्चन गलत होते हैं तो हम खुद कोऑर्डिनेट करके मेल करके एमयू से बात करके उनको आंसर उनके चेंज कराने की कोशिश करेंगे, या क्वेश्चन को डिलीट कराने की कोशिश करेंगे। लेकिन 2, 3, 4, 5, 7 सवाल अगर हैं तो आपस में आप कोऑर्डिनेट करके ऐसा कर लें तो आपका काफ़ी पैसा इसमें बच सकता है। तो ये था हमारा एनालिसिस क्वेश्चन पेपर को लेकर के और एक्सपेक्टेड कट ऑफ डिफरेंट ब्रांचेस के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इस वीडियो में अभी इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।